हेलो दोस्तों। एवरेज इनकम औसत आय। वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। जब औसत जो है वो समानता के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत सी कमियों को भी छिपा देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए दो देशों को ले रहे हैं, सिंपली ए और बी। वी हैव एज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन ईच, और हमने अनुमान लगाया कि हर देश में 5 ही सिटीजन हैं। बेस्ड ऑन डाटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। और ये नीचे 1.2 में हमने डाटा दिया है, उसी पर हम इसको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों की समानताएं। अब देखिए यहाँ पर कंट्री ए है, उसके फर्स्ट सिटीजन का 9,500 है, सेकेंड सिटीजन का 10,500 है, थर्ड का 9,800 है, फोर्थ का 10,000 है और फिफ्थ का 10,200 है। अब हम कंट्री बी में आते हैं। यहाँ देखते हैं फर्स्ट का 500 है, सेकेंड का 500 है, थर्ड का 500 है, फोर्थ का 500 है और फिफ्थ का 48,000 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कुछ ऐसा है कि सिमिलैरिटी में चल रहा है इनकम कंट्री ए में, लेकिन आप कंट्री बी में देख रहे हैं तो सबका लोएस्ट फॉर्म में 500 500 500 है और फिफ्थ का 48,000 है। तो ये आपको डिस्पैरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज? क्या आप खुश होंगे इन दोनों देश में रह के? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? दोनों देश विकसित हैं। परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर एज्योर्ड बीइंग फिफ्थ सिटीजन। लेकिन बहुत से लोग कंट्री बी में रहना चाहेंगे, लेकिन उनको अगर सिक्योर फिफ्थ सिटीजन वाली कंडीशन मिले तो। If it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A. तो अगर ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हो कि किसी भी प्लेस पर आपको रखा जा सकता है, तो ज़्यादातर लोग कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे। Even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. हम देख रहे हैं कि दोनों का जो एवरेज इनकम है वो सेम है, दोनों डेवलप्ड है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये देख रहे हैं कि जो समान अधिकार है वो कंट्री ए में ज़्यादा है। इन दिस कंट्री पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। इस देश में न ज़्यादा लोग अमीर हैं न ज़्यादा गरीब हैं। On the other hand, most citizens in country B are poor and the person is extremely rich and one person is extremely rich. इसमें ये देख रहे हैं कंट्री बी में कि ज़्यादातर लोग गरीब हैं और केवल एक ही जो पर्सन है वो अमीर है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how the income is distributed among people. तो एवरेज इनकम है तो सही, जिससे हम किसी कंट्री की इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन ये लोगों के हिसाब से सही नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ देखिए, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, कंट्री विथ रिच एंड पुअर। यहाँ पर वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, हमने कुर्सियाँ बनाई और हम ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कंट्री विथ रिच एंड पुअर, वो देश जहाँ पर अमीर हैं और गरीब हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम, हमने चेयर्स बनाई लेकिन इन्होंने हमारी चेयर ले ली। कम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और उसके दूसरे रूप। When we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. जब हम देखते हैं एक व्यक्तिगत रूप में कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, तो हम पाते हैं कि आय के अलावा भी हमें कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि सुरक्षा, दूसरों से सम्मान, समान व्यवहार,
आज़ादी इत्यादि in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equality important एट्रीब्यूट्स। तो जब हम किसी देश या किसी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो एवरेज औसत आय के अलावा हमें और भी चीज़ों के बारे में जो कि उसी के समान जरूरी हैं सोचना पड़ता है। वॉट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, वो क्या विशेषताएं हो सकती हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार। और यहाँ पर बगल में 1.3 टेबल दिया गया है जिसमें 3 स्टेट हैं जो कि हरियाणा, केरला और बिहार का दिया गया है। उसमें एक्चुअली दीज फिगर्स आर of per capita net state domestic product at current prices for 2015 and 16। इसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टेट लेवल का है जो कि करेंट प्राइस के हिसाब से है। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। आइए हम इस जटिल व्यवस्था का वास्तविक मतलब क्या है समझें। रफली वी कैन टेक इट टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। हम इसे एक पर कैपिटा इनकम के रूप में भी ले सकते हैं स्टेट के। वी फाइंड दैट द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इनकम पर कैपिटा हरियाणा की है और लोएस्ट बिहार की है। दिस मीन्स दैट on an average a person in Haryana earn 1,62,034 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earn only around 31,454। तो हम देखते हैं कि हरियाणा का व्यक्ति पर हेड इनकम उनकी 1,62,000 के आसपास है और वहीं बिहार की 31,000 है। तो इसमें काफ़ी फर्क दिख रहा है। इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। तो अगर हम डेवलपमेंट में देखेंगे तो हरियाणा बहुत अधिक डेवलप्ड स्टेट में आएगा और बिहार सबसे कम विकसित में आएगा। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा pertaining of these state given in table 1.4। Thank you for next topic।